आप सभी पत्रकार बंधुओं का आज इस प्रेस वार्ता में स्वागत एवं अभिनंदन। मेरे साथ मेरी टीम के दो सदस्य सह मीडिया प्रभारी रमा ठाकुर जी और सुदीप महाजन जी मेरे साथ इस प्रेस वार्ता में उपस्थित है। सबसे पहले मैं महिला दिवस की सभी को शुभकामनाएं एवं बधाई दूंगा। और महिला दिवस के वाक़या से ही एक कुप्रबंधन का एक इशू सामने आता है कि अभी तक जब से सरकार बनी है और 2 साल से ज़्यादा का समय सरकार को बने हो गया है और महिला आयोग का जो चेयरपर्सन है वो अभी तक नियुक्त नहीं कर पाई है। तो ये एक बहुत बड़ी विफलता है सरकार की। और महिला दिवस पर इस विफलता को याद करते हुए हम इस प्रेस वार्ता की जो है वो शुरुआत करेंगे। आज का विषय जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर टिप्पणी कर रहे हैं वो अति निंदनीय है। हाल ही में 6 और 7 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी का दौरा बिलासपुर का रहा। इस दौरे में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जिला बिलासपुर के पार्टी कार्यालय का शिलान्यास किया, एक जनसभा को संबोधित किया और उसके रात उपरांत एम्स में करोड़ों रुपए की सौगात दी। शायद कांग्रेस के नेताओं के गले से जगत प्रकाश नड्डा जी का दौरा उतर नहीं रहा है। वैसे तो हर बारी की बात है, पर कांग्रेस पार्टी उनके दौरे से हमेशा कांप उठती है और झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने का प्रयास करती है। इनके मंत्री अनिरुद्ध जी एवं अर्की के, अब सीपीएस तो नहीं कहा जा सकता, पर हो सकता है कि किसी पद के वेटिंग में अवस्थी जी होंगे। पर जिस प्रकार से वो टिप्पणी कर रहे हैं वह झूठ बोलते हैं और वो टिप्पणी सत्य से परी होती है। जगत प्रकाश नड्डा जी के दौरे के बाद कांग्रेस पार्टी घबराई हुई दिखती है और उनके सभी दिग्गज नेता उनके दौरे से जो है वो चिंतित दिखाई देते हैं। हम कहना चाहेंगे कि जब से 2 साल से ये सरकार सत्ता में आई है तब से केवल मात्र रोने का ही काम ये सरकार कर रही है। उपलब्धियां तो दूर की बात है। प्रथम दिन से ये रोने की बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश पे कर्ज हो गया, हिमाचल प्रदेश पे आर्थिक संकट आ गया, हिमाचल प्रदेश की स्थिति ठीक नहीं है। और उसके बाद जो है वो दोषारोपण और कोसने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी को करते हैं। पर आज जनता सब जानती है। हम पूछना चाहेंगे कि इनके विधायक और इनके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री क्या पहली बार विधायक बने हैं? वह पहले भी इस सदन में कार्यरत थे और वास्तु स्थिति वो हिमाचल प्रदेश की पहले से ही जानते थे। तो जिस प्रकार से ये रोना रोते हैं ये केवल मात्र जो है वो घड़ियाली आंसू रोते हैं, जनता को गुमराह करते हैं। इस सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये है कि अभी आपने आज की खबर भी पढ़ी होगी कि 332 करोड़ का लोन और ले लिया और हिमाचल प्रदेश 1 लाख करोड़ के लोन के आंकड़े को छू चुका है। और इस सरकार ने जो है वो 30,000 करोड़ से अधिक का कर्ज लिया है और इस कर्ज को इन्होंने घी की तरह पी लिया है। और अब फिर रोना रोते हैं कि हमें और कर्ज चाहिए और पैसा चाहिए। सबसे पहले तो इनको बताना चाहिए कि ये पैसा गया कहां। जो कर्ज का पैसा इन्होंने लिया वो गया कहां, उसके ऊपर जो है इनको लेखा जोखा हिसाब किताब जनता के बीच देना चाहिए। कर्ज भी आपने जनता को मद्देनजर रखते हुए लिया
और जो आप खर्चा करते हैं वो भी जनता के पैसे का ही करते हैं, तो लेखा जोखा तो जनता के बीच जाना ही चाहिए। आप देखेंगे कि कर्ज तो ले लिया, पर ढेले का एक भी विकास जो है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं हुआ। यहां तक कि हिमाचल प्रदेश में माननीय जयराम ठाकुर जी की सरकार में जितने भी विकास के कार्य शुरू हुए थे, जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू हुई थी, या तो उन योजनाओं को रोक दिया गया, और विकास का तो आपको पता ही है कि भट्टा बैठ गया है। एक भी पत्थर विकास का जो है वो रखा नहीं जा रहा है, नींव ही नहीं रखी जा रही है। विकास नाम का शब्द जो है वो हिमाचल प्रदेश की धरती से खत्म हो गया है। केवल मात्र हिमाचल प्रदेश में सिर्फ एक ही शब्द चलता है, सुख की सरकार या सुख की योजनाएं, जिसके लिए वो पैसे मंदिरों से हेठने का प्रयास करते हैं। पर हिमाचल प्रदेश से सुख का आलम समाप्त हो गया है और दुख के घनघोर बादल छा गए हैं। जगत प्रकाश नड्डा जी के ऊपर टिप्पणी करने वालों से मैं पूछना चाहूंगा, जगह जगह तो नाम आते हैं कि अवस्थी जी, राम कुमार जी और अन्य नेतागण, कि आप ही के संरक्षण में हिमाचल प्रदेश में विभिन्न प्रकार के माफिया चल रहे हैं। बिलासपुर में गोलियां चलती है, हिमाचल प्रदेश में आज से पहले कभी हमने नहीं देखा था। चिट्टे का तो आप कारोबार देख ही रहे हैं कि किस गति से जो है वो फैलता दिखाई दे रहा है, और कितने युवा जो है इसकी चपेट में आ गए हैं। पर सरकार की ओर से आज तक बॉर्डर सीज नहीं किए गए हैं। सबको पता है कि पंजाब से जो है वो चिट्टा आ रहा है, पर काम कौन कर रहा है, पकड़ने के लिए कौन कर रहा है? एसटीएफ गठन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। केवल मात्र कुछ जिलों में अच्छा कार्य हो रहा है, पर बाकी तो बॉर्डर से तो है वो हालत खराब हो चुकी है। जो इनके संरक्षण में माफिया चल रहा है उनके कुछ नाम है, जिस प्रकार से शराब माफिया, नशा माफिया, कबाड़ माफिया, भू माफिया, खनन माफिया, वन माफिया, जल माफिया, और हर प्रकार के माफिया ही माफिया सरकार के जो है संरक्षण में काम कर रहे हैं। कबाड़ माफिया की तो चर्चा तो बहुत है, और जिन लोगों ने अभी टिप्पणी करी है भारतीय जनता पार्टी पे, कबाड़ और डब्बा माफिया के साथ तो सीधे सीधे उनके ताल्लुकात जो है कई बार सामने निकल कर आए हैं। पर सरकार के संरक्षण में कई चीजें दबाने का प्रयास भी किया जाता है। आज की डेट में तो कई चीजें स्वतंत्र नहीं रही है। जगत प्रकाश नड्डा जी हिमाचल के बेटे हैं, सपूत है। किस प्रकार से उन्होंने जो है हिमाचल प्रदेश का नाम जो है बुलंदियों पर ले जाने का काम किया। ये कहते हैं कि केंद्र में हमारे नेताओं ने आवाज नहीं उठाई। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप अंधे हो गए हैं? कांग्रेस पार्टी अंधी हो गई है? जगत प्रकाश नड्डा जी ने जब यहां पे आपदा के समय जो है वो सीधा सीधा प्रधानमंत्री और अमित शाह के समक्ष यहां का मुद्दा उठाया था, और जब भी हिमाचल प्रदेश में जगत प्रकाश नड्डा जी आए, कभी खाली हाथ नहीं आए, कभी 150, 200, 300, 700 करोड़ लेकर आए, और कुल मिला के आपदा के समय जो है 3000 करोड़ जो है वो हिमाचल प्रदेश को दिया गया। शायद कांग्रेस पार्टी की आंखों पे पट्टी लगी है, दिखती नहीं है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के तो नेता केवल मात्र पॉलिटिकल टूरिस्ट बन के आते हैं, पर ये पॉलिटिकल टूरिस्ट करते कुछ नहीं है। और आपदा के समय तो वो पॉलिटिकल टूरिस्ट भी गायब थे। छड़ाबड़ा में जबून अपने घर पे रहने आए थे, पर उसके बाद उनके पास दौरा नहीं था कि समय पे ये कहीं जा पाए। और कभी कभी तो ऐसा था कि ये जो हिमाचल प्रदेश के सरकार के वार्षिक समारोह होते हैं उसमें भी भाग नहीं ले पाए थे। केंद्र योजनाओं के पैसे के माध्यम से किस प्रकार से ये धन को जो है वो घुमाने का काम करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंड्स वो तो जग जाहिर हो ही चुका है, उसके कई डॉक्यूमेंट्स प्रकाशित हो चुके हैं, और उस पैसे से केवल मात्र जो है वो पेंशन और सैलरी दी जा रही है। मैं कुछ योजनाओं के नाम गिनना चाहूंगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, सर्व शिक्षा अभियान, स्टार, नगर इकाइयों के लिए पैसा, मातृवंदन योजना,
ऐसी योजनाओं में कुल मिला के जो है ये 56 प्रकार की योजनाएं हैं, जिसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को हर साल 11,000 करोड़ से अधिक का बजट आता है। और ये बजट जो है कुछ प्रतिशत से हर साल बढ़ता भी है। पर 11,000 करोड़ के बजट से आप 1,000 प्रति महीने की जो सैलरी बिल है 1,000 करोड़ का वो आप देते हैं। और पेंशन को मिलाकर जो है ये 2,000 करोड़ की फिगर है। 1,200 करोड़ जो है वो सैलरी, 800 करोड़ रुपए पेंशन, उसका भुगतान जो है वो आप कर्ज और केंद्र के पैसे से करते हैं। ये आपको मानना पड़ेगा, स्वीकारना पड़ेगा। उसके बावजूद भी आज कर्मचारी सड़कों पर है। पूरे हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी परेशान है। कानगो पटवारी स्ट्राइक पर है। 27 फरवरी से काम ठप है। जनता परेशान है। डिमार्केशन नहीं हो पा रही है, सर्टिफिकेट्स नहीं बन पा रहे हैं। जनता जो है वो सर पर हाथ रख के जो है वो त्राही त्राही कर रही है, पर यह सरकार जो है कुछ नहीं कर रही है। अल्टीमेटम पे अल्टीमेटम इन सरकार को मिलता है। चाहे एचआरटीसी के कर्मचारी अल्टीमेटम देते हैं, कानगो पटवारी अल्टीमेटम देते हैं, और बाकी सब जो है ये तुगलकी फरमान का विरोध करते हैं। पेंशनर जो है अपना अधिकार मांगते हैं। मंत्रियों के जो है वो अपने स्वास्थ्य बिल अटकते नहीं है, उनके स्वास्थ्य बिल अटक जाते हैं। इस प्रकार की जो है ये कुप्रबंधन की सरकार हिमाचल प्रदेश में काम कर रही है। इनको मानना चाहिए कि विफलताएं तो आप में ही हैं, और अगर ये विफल और प्रदेश में विनाशकारी कांग्रेस का राज चल रहा है तो ये दोष जो है भारतीय जनता पार्टी को किस बात का दे रही है, ये हम सवाल जो है कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहेंगे। और अंत में इनके नेताओं की भाषा तो कुछ सभ्य रहनी चाहिए। कभी प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करते हैं तो कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्रियों पर टिप्पणी करते हैं। अगर पैसा नहीं आ रहा तो नाबार्ड में जो है 109 करोड़ रुपए अभी आया, तो उसका जो है इनके नेता और मंत्री स्वागत क्यों करते हैं? अगर केंद्र जो है काम नहीं करती है तो जगह जगह जाके इनके उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और इनके जो मंत्री है वो 100 करोड़ की जो है डीपीआर केंद्र में देते हैं और पैसा मांगते हैं। तो एक जगह आप पैसा मांगते हैं और जब वो पैसा आ जाता है तो आप धन्यवाद भी नहीं कर सकते, और जब वो पैसा इस सरकार का खर्च हो जाता है तब आप केवल मात्र केंद्र की तरफ देख के अपने झूठे आंसू रोते हैं। तो ये जो सरकार है इसके रावण के 10 सर है, और इनके जितने मर्जी अब सर काटते रहो तो झूठ के सर जो है वो बार बार पैदा होते रहते हैं। तो कुल मिला के हमारा आज का विषय यही था। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप बता सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।